सम्राट चौधरी कहते हैं ना कि जो अपराध करता है या तो अपराध करना छोड़ दो या तो तुम बिहार छोड़ दो। सबसे पहले चोर चोट्टा मुख्यमंत्री तुम बिहार छोड़ दो। जब से ये मुख्यमंत्री बना है तब से लगातार बिहार का माहौल खराब होता जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना से आपने खबर सुनी होगी कि किस तरीके से पटना जंक्शन के करबिगहिया इलाके से बंटी कुमार यादव को अगवा कर लिया जाता है। और कारण सिर्फ ये होता है कि उसके इलाके में जो देह व्यापार और रैकेट चल रहा होता है उसके खिलाफ वो आवाज उठाता है। सम्राट चौधरी जो सुशासन की बात करती है, सुशासन की सरकार है, उनकी सरकार में एक शख्स 5 दिन तक अगवा रहता है और उनकी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती है। बंटी यादव के परिवार के द्वारा जब उस एरिया के थाना में कंप्लेन लिखाने जाता है तो थाना वाला केस लेने से इनकार कर देता है। किस प्रकार से इस पुलिस की और ये जो बिहार की सत्ता है उसका संरक्षण रैकेट चलाने वाले माफिया को मिला हुआ है। जब सेक्स रैकेट की आवाज उठाता है तो बंटी यादव को अपहरण करके उन्हें मार दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बिहार की राजधानी पटना से आपने खबर सुनी होगी कि किस तरीके से पटना जंक्शन के करबिगहिया इलाके से बंटी कुमार यादव को अगवा कर लिया जाता है। और कारण सिर्फ ये होता है कि उसके इलाके में जो देह व्यापार और रैकेट चल रहा होता है उसके खिलाफ वो आवाज उठाता है, जिसके बाद से उसकी किडनैपिंग हो जाती है। 5 दिनों तक वो अगवा रहता है। प्रशासन ढूंढने में पूरी तरीके से नाकामयाब होती है। पूरे 5 दिन के बाद अथमल गोला से उसकी लाश मिलती है। उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत फैला हुआ है। पूरे लोग आक्रोश में है। सम्राट चौधरी जो सुशासन की बात करती है, सुशासन की सरकार है, उनकी सरकार में एक शख्स 5 दिन तक अगवा रहता है और उनकी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती है। उनकी जो इनकाउंटर वाली प्रशासन है वो 5 दिन तक बंटी कुमार यादव को ढूंढ नहीं पाती है और लास्ट में उसकी बॉडी ढूंढ कर लाती है। हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोचिए कि क्या दिन आ गया है कि किसी शख्स की किडनैपिंग हो जाती है और किडनैपिंग के बाद मौत हो जाती है और उसके बाद से इन छात्रों को है जो सड़क पर उतरकर मांग करना पड़ता है उसके न्याय के लिए, उसके परिवार वालों के लिए। क्या बंटी कुमार यादव की जो हत्या हुई है उसको लेकर आप लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं न्याय की मांग की? देखिए 5 जुलाई को पटना जंक्शन के दूध मार्केट के समीप से बंटी यादव की अपहरण कर लिया जाता है काला कलर के स्कॉर्पियो से। बंटी यादव उस क्षेत्र में मतलब जो रैकेट है, जो व्यापार जिसको बोलते हैं, उसमें उस धंधा में संलिप्त उसके जो लोग होते हैं उस मोहल्ला में आए दिन शरीफ आदमी के घर के पास, आम आदमी के घर के पास भटकते थे। जो बंटी यादव को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसका प्रतिकार किया। इसी बात पे बंटी यादव की अपहरण कर लिया जाता है और बंटी यादव के परिवार के द्वारा जब उस एरिया के थाना में कंप्लेन लिखाने जाता है तो थाना वाला केस लेने से इनकार कर देता है। इसका मतलब है जब अपहरण हो जाता है, जब केस नहीं ले रहा पुलिस तो पुलिस की मिलीभगत है। और 5 दिन के बाद 11 तारीख को बंटी यादव के आथम गोला जो NH है उस NH के बगल में बालू से दबी हुई मिलती है। उसकी बॉडी पूरी छत बिछत थी, हाथ को काट दिया गया था। तमाम तरह के जो जुर्म हिंसा होता है बंटी यादव पे किया गया। मेरी सवाल है पटना पुलिस से और इस रैकेट में जो बड़े बड़े नेता का, पुलिस अफसर का तार जुड़ रहा है उनसे, तो क्या पटना में जहां बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री आला अधिकारी बैठते हैं उसके नाक के नीचे से जहां तमाम प्रकार के CCTV कैमरे लगे हैं, बंटी यादव को अपहरण करके अपराधियों द्वारा और उनकी हत्या कर दी जाती है। ये निकम्मी पुलिस, पटना पुलिस उसको खोज नहीं पाती है और उसके लाश तक को भी उनके परिजन के द्वारा ढूंढा गया। तब ये पुलिस आई। तो ये सार दर्शा रहा है जो किस प्रकार से इस पुलिस की और ये जो बिहार की सत्ता है उसका संरक्षण सेक्स रैकेट चलाने वाले माफिया को मिला हुआ है। क्या मांग है आप लोगों की बंटी कुमार यादव को लेकर? देखिए बिहार में गुंडागर्दी सरकार आई है। जो सत्ता है, सम्राट चौधरी की सत्ता है, वो गुंडों को पाल रखी है और बंटी यादव को पिछले 5 दिन पर लाश मिलता है। ये कौन सी दुर्भाग्य है बिहार की? लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो चुका है। ये हाजीपुर में हमारा पुलिस सुरक्षित नहीं है। जो महिला पुलिस है उनके साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है। जब की आवाज उठाता है तो बंटी यादव को अपहरण करके उन्हें मार दिया जाता है। जब
की आवाज उठाता है तो बंटी यादव को अपहरण करके उन्हें मार दिया जाता है। हम मांग करते हैं सम्राट चौधरी भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनकी परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम पटना में मजबूरन होकर सड़क को जाम करेंगे। बताइए, सम्राट चौधरी जो है कहते हैं कि बिहार में या तो अपराध छोड़ दो या तो बिहार छोड़ दो, अपराधी को कहते हैं, और उनके राज में, उनके सुशासन के राज में बंटी कुमार यादव जैसे लोग जो देह व्यापार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है। क्या कहेंगी? सबसे पहले सम्राट चौधरी कहते हैं ना कि जो अपराध करता है या तो अपराध करना छोड़ दो या तो तुम बिहार छोड़ दो। सबसे पहले चोर चोट्टा मुख्यमंत्री तुम बिहार छोड़ दो, इसलिए बिहार छोड़ दो क्योंकि तुमसे बिहार संभल नहीं रहा है। 7वीं फेल मुख्यमंत्री, 7 से ज्यादा केसों में लिपटा हुआ मुख्यमंत्री, तुमको बिहार छोड़ना चाहिए क्योंकि तुमसे ये बिहार का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है। जब से ये मुख्यमंत्री बना है तब से लगातार बिहार का माहौल खराब होता जा रहा है। हम देखते हैं कि बिट्टू यादव जैसा नौजवान जब अपने समाज में देखता है कि किस तरीके से रैकेट का धंधा उसके मोहल्ले में बढ़ा जाता है, उसके खिलाफ जब आवाज उठाता है और उसमें कितने मंत्रियों का नाम होगा इसका उजागर जब वो करना चाहता है, उसको पटना जंक्शन से उसका अपहरण कर लिया जाता है। 5 दिन तक लोग उसके परिजन घूमते रहते हैं लेकिन थाना वाले उसका FIR तक नहीं लेते हैं। अंततः क्या हुआ, उसे मार दिया गया, अतमल गोला में दफना दिया गया और उसके लाश तक को पुलिस नहीं खोज पाती है। वो लाश भी उनके परिजन खोजते हैं और आज भी वो अपराधी पूरे समाज में घूम रहा है। लेकिन सम्राट की जो निकम्मी पुलिस है, सम्राट की जो चूड़ी पहनी हुई पुलिस है, आज भी वो असफल है अपराधियों को ढूंढने में। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये अपराधियों का सरकार है, ये अपराधियों का संरक्षण करती है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि इस 7वीं फेल से ये बिहार नहीं संभलेगा। इसलिए सबसे पहले शिक्षा मंत्री छोड़ दीजिए, सारे मंत्री को छोड़ दीजिए, सबसे पहले इस निकम्मा मुख्यमंत्री को गद्दी से उतारना पड़ेगा, तभी ये समाज सुधरेगा, तभी ये समाज बदलेगा। नहीं तो इसी तरीके से होते रहेंगे, इसी तरीके से बिट्टू यादव मरता रहेगा, इसी तरीके से भरत तिवारी का इनकाउंटर होगा और ये निकम्मा मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पे बैठा रहेगा। सुशासन की सरकार है ये, तो सम्राट चौधरी की जो सरकार है वो सुशासन राज है, लगता है आपको? आपसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, आपको लगता है ये सुशासन का राज है? नहीं राज है। कैसे हम कह दें कि ये सुशासन का राज है जब आज का ये खबर है कि हाजीपुर में एक महिला कांस्टेबल के साथ दिन दहाड़े उसको गाड़ी में घींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। कैसे हम मान ले कि ये शासन सुशासन का है? कैसे मान ले कि जब बंटी यादव अपने समाज के लिए कुछ भला करना चाहता था उसका अपहरण करके उसको मार दिया जाता है? कैसे माने कि ये समाज, ये जो शासन है, ये जो सरकार है सुशासन की है? लगातार 13 साल की बच्ची के साथ हो जाता है, प्रशासन उसको पकड़ नहीं सकती। कैसे माने कि ये शासन सुशासन का है? तो ये शासन सुशासन का नहीं है, ये महाजंगल राज है। मुझे ये भी लगता है कि जब भाजपा की नेत्रियां जिस तरीके से नाच गान में बिजी रहती है और छोटे छोटे मुद्दों पे सड़क पर उतर जाती है वोट लेने के लिए, आज वो नचनिया गवनिया सब कहाँ है? नाच रही है क्या अपने कोठों पे बैठ के? सवाल ये खड़ा करता है कि सिर्फ मंत्री और विधायक हम चुनते हैं तो तुम मेरी बातों को सुनोगे? समाज के हर मुद्दे पे आपको जवाब देना पड़ेगा। जब महिलाओं के साथ होता है, किसी का अपहरण हो जाता है, किसी का एनकाउंटर हो जाता है, तब वो नाचने वाली गवनिया और नाचने वाले लोग कहाँ है जो आज मंत्री और मुख्यमंत्री और सांसद विधायक बन के बैठे हैं? क्या ये सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए बैठे? ऐसे लोगों को जूते मार कर सांसद से बाहर निकालो, ऐसे लोगों को जूते मार कर विधानसभा से बाहर निकालो, तभी ये देश सुधरेगा, तभी ये समाज सुधरेगा। नहीं तो इसी तरीके से भरत तिवारी मरेगा, इसी तरीके से बंटी यादव मरेगा और तमाम तरह के लोग मरेंगे और इसी तरीके से महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता रहेगा, महिलाओं के साथ होता रहेगा। और ये चूड़ी पहनी हुई पुलिस, ये 7वीं फेल मुख्यमंत्री इसी तरीके से शासन पर विराजमान रहेगा। सवाल है सम्राट चौधरी से जो सुशासन की बात करती है, क्या यही सुशासन का राज है जिसमें एक बंटी कुमार यादव नाम का लड़का के खिलाफ आवाज उठाता तो उसकी अपहरण हो जाती है, 5 दिन तक वो मिल नहीं पाता, फिर उसकी हत्या हो जाती है। मुझे तो लगता है कि ये सब जानबूझकर पुलिस की और जितनी भी वहाँ के लोग हैं, माफिया हैं सेक्स रैकेट के, वो सबकी मिली भगत है ताकि बंटी कुमार यादव की हत्या हो जाए और कोई दूसरा, कोई तीसरा आवाज़ नहीं उठा पाए, लोगों में भय बन जाए। और इस भय के कारण अब कोई भी वहाँ का व्यक्ति, उस इलाके का कोई भी व्यक्ति इसको लेकर आवाज़ नहीं उठा पाएगा। जानबूझकर बंटी कुमार यादव की हत्या की गई होगी ताकि लोगों में भय उत्पन्न हो जाए। अब लगता है
हालांकि उसके बाद वहाँ करबगहिया इलाके में जो सेक्स रैकेट और देह व्यापार हो रहा था उसको लोग रोकने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि लोग तो अब दहशत में आ चुके हैं कि बंटी कुमार यादव के बाद अगर कोई और भी आवाज़ उठाता है तो उसकी भी इसी तरीके से किडनैपिंग हो जाएगी, उसकी भी इसी तरीके से हत्या हो जाएगी। बाकी इस पूरी वीडियो को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बंटी कुमार यादव को न्याय मिलना चाहिए या नहीं, सरकार को क्या करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पटना से ग्राउंड रिपोर्ट दीक्षा, धन्यवाद।